दोस्तों, मनुष्य के शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जब यह शक्ति जागृत होती है तो विभिन्न प्रकार के मुद्राएं और आसन स्वतंत्र पूर्वक अपने आप ही होने लगते हैं। कुंडलिनी जगाते समय विशेषज्ञ का सहारा लेना महत्वपूर्ण होता है। इस ऊर्जा की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि जब यह शांत होती है तो हमें इस बारे में पता ही नहीं लगता, लेकिन गतिशील होने पर हमें अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है क्योंकि इसकी गतिशीलता हमें एक नए स्तर पर लेके जाती है। जब यह जागृत होती है तो चमत्कारिक घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं थे। इससे ऊर्जा का नया स्तर उत्पन्न होता है और शरीर का काम एक नए तरीके से होने लगता है। यौगिक सिस्टम का मकसद है हमारी समझ और बोध को बेहतर बनाना। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारी ग्रहणशीलता और अनुभव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है, क्योंकि हम वही समझ सकते हैं जो हम अनुभव करते हैं। शिव और सर्प के प्रतीकों के पीछे यही वजह है, जिससे जाहिर होता है कि उनकी ऊर्जा उच्चतम अवस्था तक पहुंच गई है। उनकी ऊर्जा उनके सिर के चोटी तक पहुंच गई है और इसलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई है। तीसरी आंख का अर्थ ये नहीं है कि किसी के माथे में तीसरी आंख खुल गई हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी समझ का एक और पहलू खुल गया है। दो आंखों से सिर्फ वही चीजें देखा जा सकता है जो स्थूल है। अगर मैं आंखों को अपने हाथों से ढक लूं तो उन्हें यह नहीं दिखेगा। यह इन दो आंखों की सीमा है और तीसरी आंख भीतर की ओर देखती है, जिससे जीवन बिल्कुल अलग तरह से दिखता है। इसके खुलने का मतलब है कि हर वह चीज जिसका अनुभव किया जा सकता है उसका अनुभव किया जा चुका है। दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोगों का ध्यान इस ऊर्जा के सूत्र में लगा नहीं है। आपके भीतर कुंडलिनी एक खजाना है जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसको आप नए आयामों में रूपांतर कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें अद्भुत लाभ पहुंचा सकती है जो हमने अब तक अनुभव नहीं किया है। परमाणु को तोड़ने से पहले उसमें छिपी अद्भुत ऊर्जा का कोई अनुभव नहीं था। ठीक उसी तरह इंसान के अंदर भी विशेष ऊर्जा है जो हम अभी तक समझ नहीं सके। कुंडलिनी जागरण का मतलब है कि आप इस अद्भुत ऊर्जा का सही तरह से उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन नए आयाम में बदल सकता है। हम इस आदित्य ऊर्जा के लाभों के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम अपने अंदर की कुंडलिनी को जागरूक करें, क्योंकि इसमें बहुत से लाभ हैं। हर चक्र की अपनी एक विशेषता होती है। पहला चक्र जागृत होने पर हमारी मूल जरूरतें पूरी होने लगती है। दूसरा चक्र जागृत होने पर हमें रचनात्मक शक्ति मिलती है। तीसरा चक्र जागृत होने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा चक्र जागृत होने पर हमारे अंदर खुशियां और प्यार बढ़ता है। पांचवा चक्र जागृत होने पर हमें प्रभावशाली वाणी मिलती है। छठा चक्र जागृत होने पर हमें बहुत सारे अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियां मिलती हैं। सातवां चक्र जागृत होने पर हमें आत्मज्ञान मिलता है। इसके साथ ही बहुत से चमत्कारिक शक्तियां, जैसे कि किसी की मन की बात जान लेना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छूकर उसके अतीत की बातें जान लेना, होने वाली घटना का पहले से ही अनुमान हो जाना, दिव्य दृष्टि और मानसिक शक्ति प्राप्त हो जाना, अपनी अंतर आत्मा से सीधा संपर्क होना आदि प्राप्त हो जाती है। यह सब कुंडलिनी जागरण के फायदे हैं। जो भी व्यक्ति जीवन के कुंडलिनी जागरण से होने वाले लाभ से प्रभावित होकर अपनी कुंडली जागृत करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को कुंडलिनी जागरण से होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेना जरूरी है। कुंडलिनी जागरण से होने वाले नुकसान के बारे में जाने बिना कुंडलिनी जागरण करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। हमारी कुंडलिनी मुसीबत के समय कुछ समय के लिए अपने आप ही जागृत हो जाती है। हमें मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बतलाकर फिर से सुस्त अवस्था में आ जाती है। यह क्रिया हमारे साथ कुदरती रूप से होती है, इसलिए अगर इसे कुंडलिनी योग के विशेषज्ञ की देखरेख में ना किया जाए तो कुंडलिनी को गैर कुदरती रूप से जागृत करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
अपनी कुंडलिनी जागृत करने से पहले हमें अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार करना होता है। एक चरण को अच्छी तरह साधने के बाद ही अगले चरण की ओर बढ़ना चाहिए। कुंडलिनी जागरण करने का लक्ष्य ही मन को मिटाना और इस पर विजय पाना होता है। इसलिए इसमें एक समय ऐसा भी आता है जहां पर हमारा मन अपने आप ही विचारों से भर जाता है और कभी विचारों से खाली होने लगता है। बहुत कुछ मन में एक साथ आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन अपनी सत्ता मिटने नहीं देना चाहता है। इसी वजह से हमारा मन कई तरह से भ्रम पैदा करना शुरू कर देता है, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि साधना काल में साधक अपने विचारों को योग जरिए समाप्त नहीं करता है, तब वह शक्ति निम्न चक्रों में पतन की आशंका बनी रहती है। इस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में कई बार एकांत में बैठकर अपनी आंखों को बंद करके दोनों आंखों के मध्य में थोड़ा ऊपर की ओर ध्यान लगाना होता है, जिसके कारण बहुत बार सिर में दर्द रहने की शिकायत होने लगती है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया जबरदस्ती ना करें, बल्कि अपना ध्यान पूर्ण रूप से एकाग्र करके शांत चित्त से ध्यान करना चाहिए। एक बार यह शक्ति जागृत होने के बाद साधक को निरंतर उसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने और समझ जाने के बाद मन में कई तरह से भ्रम पैदा होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, इतनी सारी शक्तियां का जब एक साथ बोध होने लगता है तो कई बार मन में भ्रम की स्थिति बनने लगती है, जैसे कहीं पर भी कुछ भी दिखाई देना, बैठे बैठे लोक परलोक के दर्शन होने का भ्रम या समय में आगे पीछे जाने का भ्रम आदि जैसी चीजें होने लगती हैं। ऐसा तभी होता है जब कुंडलिनी के 7 चक्र एक साथ जागृत करने का प्रयास किया जाए तो। जब दिव्य दृष्टि, जिसे हम भूत और भविष्य में घटित किसी भी घटना को देख सकते हैं, ऐसी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तब हमें इन सब शक्तियों को अच्छी तरह से संभालना नहीं आता। इन सब शक्तियों पर अच्छी तरह से कंट्रोल ना होने के कारण हमें जो भी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए या जिन्हें हम नहीं भी देखना चाहते, वे सब भी हमें दिखाई देने लगती है। कुंडलिनी जागरण में दिव्य दृष्टि के साथ साथ दिव्य श्रवण की भी शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें हमें भूतकाल में घटित हुई आवाज़ें भी आज वर्तमान में सुनाई देती है। ऐसा अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए, जिन्हें इस विद्या पर निरंतर नहीं हो पाता, यह सब आवाज़ें एक बुरा अनुभव बन सकती हैं। इस कुंडलिनी जागरण में सभी चक्रों को एक साथ जागृत करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ मिलने वाली शक्तियों को एक साथ संभालना मुश्किल होता है। हमें हमेशा कुंडलिनी जागरण के समय सभी चक्र और उनकी शक्तियों को पहले एक एक करके अच्छी तरह से साधना चाहिए, क्योंकि लालच में किया गया हर कार्य दुख की खाई में धकेल सकता है। एक शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ही हमें दूसरी शक्ति की दिशा में बढ़नी चाहिए। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसमें अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्रिया में साधक का क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार नष्ट हो जाता है। एक बार जब यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो यह असीमित ऊर्जा और स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य के साथ जुड़ सकता है और आकर्षणों से बच सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में आध्यात्मिक लाभ के अलावा एक बड़ा लाभ यह भी है कि ऐसी योग प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति को जीवन में कोई भी रोग नहीं हो सकता, जैसे कि कैंसर, हृदय का रोग, डायबिटीज, मोटापा, पेट के समस्त रोगों और वात, पित्त, कफ की समस्त विषमताएं स्वतंत्रता से समाप्त हो जाती है। व्यक्ति पूर्ण निरोगी हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति की उच्चता में जब यह एक देवी के रूप में कल्पित होती है तो वह स्वयं को भगवान शिव के सर्वोच्च अस्तित्व के साथ एकजुट करती है। इस प्रक्रिया में साधक गहरे ध्यान, अनंत आनंद में डूब जाता है। यह गुप्त शक्ति से भरा हुआ है और जागृत होने पर कुंडलिनी 7 चक्रों के साथ जागृत होती है, उन्हें सक्रिय करती है।
और उच्च शरीर में वितरित करती है। बिना एक अनुभवी गुरु के कुंडलिनी जागरण किसी को भी आगे नहीं ले जा सकता है और यह दुरुपयोग के खतरों से भरा हो सकता है। कुंडलिनी मनुष्य को सचेतन रूप से निचले स्तर को पार करने में सक्षम बनाती है और अंत में सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय शक्ति में विलीन हो जाती है। इस अद्भुत शक्ति के अभ्यास के लिए साधक को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर साधना करनी पड़ती है। जप, तप, वात, उपवास, पूजा पाठ, योग इस क्रिया में सहायक हो सकते हैं, जिससे अज्ञात, गुप्त और सोई शक्तियों का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति का निवास रीढ़ के हड्डी के समानांतर स्थित 7 चक्रों में माना गया है। इसके शक्ति के मूल तक पहुंचने के रास्ते में 7 दरवाजे हैं। सभी में ताले लगे हुए हैं। इन्हें खोल करके ही शक्ति के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इंसान अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के बाद ही नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। हर जीव के शरीर में 7 कुंडलिनी शक्ति होती है। इन्हें जागृत किए बगैर रिद्धि सिद्धि नहीं मिल सकती। मोक्ष का रास्ता भी कुंडलिनी से होकर ही जाता है। वह सबसे आखिरी दरवाजे पर मिलती है। कुंडलिनी के 7 द्वार पार करने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है, जिसे अपने शरीर के भीतर सोई हुई समस्त शक्तियां मिल जाती हैं। ध्यान के अवधि के दौरान कुंडलिनी आपके भीतर सक्रिय रूप से काम करेगी, चाहे आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करें या ना करें। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगी। कुंडलिनी आपको कर्म या माया के बंधन से मुक्त कर देगी। जागृत कुंडलिनी आपके सभी कर्मों को जला देगी और आपको बंधन, माया या भ्रम से मुक्त कर देगी। कभी कभी वह आपके भौतिक कष्टों को कम करने के लिए अपने भाग्य को बदल देगी, जबकि अन्य समय वह आपको अतिरिक्त कष्ट दे सकती है। कुंडलिनी आपको जब तक आनंद की ओर ले जाएगी, जब तक आप उसके साथ उसके रास्ते पर चल सकते हैं जो वो आपको दिखाएगी। रास्ता थका देने वाला है और यह एक लंबी यात्रा है। जब आप दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान जारी रखते हुए उसे अपने माध्यम से काम करने देंगे। कुंडलिनी योग इस अर्थ में सबसे शक्तिशाली है। यह क्रिया के साथ आपके भीतर काम करना जारी रखेगी। तब जब तक आप उसका हाथ पकड़ेंगे, तब तक वह आपके कर्मों का उपभोग करेगी। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो परमात्मा के बारे में हमारी चेतना और अधिक गहरी हो जाती है। कुंडलिनी योग सिद्ध योग के अधिकांश अभ्यास को यह पता नहीं होता है कि कुंडलिनी ही उसकी माँ है जो उन्हें परम आनंद की ओर ले जाएगी। यहाँ कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूर्ण वास्तविकता है, जिसके बारे में अधिकांश सिद्ध योग अभ्यास कर्ताओं को कोई जानकारी नहीं है। यदि आप उसे अपना हाथ देते हैं तो कुंडलिनी आपको आपके अंतिम गंतव्य आनंद तक ले जाएगी। वह आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी। कभी कभी वह आपको जंगल के रास्ते ले जाएगी और कभी कभी बस वह सो रही होगी। कभी वह सफ़र खूबसूरत होगा तो कभी वह डरावना, लेकिन वह यह सुनिश्चित करती है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे।